नमस्कार दोस्तों, केसीएस रीजन में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक कैमरा आया है जिसमें 4 MP IP कैमरा CP प्लस का है। आप देख सकते हैं ये CP प्लस कैमरा है और ये IP कैमरा है। ये 4 MP का है। आप देख सकते हैं, इसमें जूमिंग करके आपको दिखाता हूँ। ये 4 मेगापिक्सल का IP कैमरा है और इसमें प्रॉब्लम क्या आया है वो दिखाता हूँ। वायर के अंदर कनेक्टर है। ये इस कनेक्टर के अंदर जो है पानी जाने की वजह से ये कनेक्टर जो है पूरी तरह से शॉर्ट हो चुका है। तो आज इस कनेक्टर को कैसे रिप्लेस किया जाएगा और इसकी कलर कोड क्या है, यही आज किस प्रकार से इस केबल को चेंज करेंगे। हमारे पास सेकेंडरी वायर भी है और हमने एक ये वायर जो है ये कॉमन वायर होता है। इस वायर को हम रिप्लेस करेंगे, पुराने वायर को चेंज करेंगे और नया वायर लगाएंगे। इस CP प्लस के 4 MP कैमरा है। तो कैसे लगेगा और इसको हम चलते हैं, वीडियो में बने रहिए, देखते हैं कि इसकी वायरिंग हम कैसे करेंगे और इसमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हम इस कैमरे को ओपन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 4 साइडों में आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रूप्स है। उस स्क्रूप को हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ तो हालांकि जैसा कि यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे 4 स्क्रूप से ये खोलने के बाद ये कैप बाहर आ जाएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मॉइस्चर बॉल्स होते हैं। ये जब भी कभी अगर सीलन या मॉइस्चर आता है तो ये क्या करता है, मॉइस्चर को PCB को ड्राई रखता है। अभी आप देख पा रहे हैं ये PCB का कनेक्टर है। इस कनेक्टर को निकाल के हमें कलर कोडिंग करना होता है। इसको ओपन करेंगे, केस को ओपन करने के बाद ये कनेक्टर निकाल के इसमें कनेक्टर हम सेट करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने सेंसर्स को पूरी तरह से खोल लिया है। ये LED है जिसमें IR सेंसर और LED लगा हुआ है। ये इनबिल्ट माइक वाला कैमरा है। तो यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लिया है। इसको बहुत ईजिली आराम से निकालेंगे। इस कनेक्टर को भी आराम से निकालेंगे, हल्का सा पुश करेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम जब खुलता है तो सील्ड होता है। अब देखेंगे ये हमने PCB को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे ये जैक निकालेंगे। इस जैक के अंदर आपको जो हमारे पास न्यू केबल है इसको हम साइड करेंगे PCB को। और यहाँ पे हम ये कनेक्टर है और हमारे पास ये फ्रेश वायर है। इसको इस जैकेट के अंदर, इस कनेक्टर के अंदर, सॉकेट के अंदर हमें इंसर्ट करना है। हमें सबसे पहले इसमें कलर कोड ध्यान देना है कि हमारे पास ऐसे जो लग रहा है, आप देखेंगे कि हमारे पास ये 4 वायर, इस ये जो है आपका ग्रीन, वाइट, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट, ऑरेंज, ये जो वायर है ये डेटा का है। और आपका ये जो ब्राउन, ब्लू, रेड, ब्लैक है ये आपका पावर का है। तो इसी को हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो लेट ना करते हुए आगे हम कनेक्टर सेट करके फिर आगे आपको दिखाते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। हमने इस केबल के अंदर सबसे पहले वायर को अलग करना पड़ेगा। इसमें से आप दो वायर ब्लैक है, ब्लैक को अलग करेंगे, रेड को अलग करेंगे। यहाँ पे इस साइड में जो रेड है उसको भी अलग करेंगे। अब रेड यहाँ पे 2 पॉजिटिव हो गए, ये 2 नेगेटिव हो गए, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि POE के अंदर से भी पॉजिटिव नेगेटिव जाता है, अलग से एक DC कनेक्टर भी देता है। तो एक माइनस जो है वो DC कनेक्टर, इसका पॉजिटिव नेगेटिव है ब्लैक रेड। और दूसरा जो है जिस POE के अंदर से वायर जो पावर के लिए होता है उसका है। तो हमें बेसिकली डेटा के लिए केवल 4 वायर चाहिए, इससे हमारा डेटा ट्रेवल करेगा। 5वां वायर जो है इसको पावर देगा सपोर्ट करने के लिए वीडियो का। तो आगे हम बने रहेंगे और आगे हम आपको इस कनेक्टर में लगा के दिखा। कैमरे को ठीक करने के लिए हमें IPC टेस्टर का मदद लेना पड़ेगा, जिससे हम प्रॉपर वायरिंग को अच्छे से बना पाएँ और इस कैमरे को अच्छे से हम चला पाएंगे। तो चलिए आगे हम इस कनेक्टर को इसमें लगा के इंसर्ट करके और कैमरे की हम टेस्टिंग करेंगे कि क्या हमने जो कैमरा रेडी किया, कनेक्ट हो चुका है कनेक्टर हमारा। इस वायर की टेस्टिंग करने के लिए हमें वन साइड एक RJ45 कनेक्टर लगाना पड़ेगा, दूसरे साइड इस तरह का वायर को थोड़ी थोड़ी छील के रखने पड़ेंगे, क्योंकि इस वायर को हम चेक करेंगे। पहले हमारी जो पुरानी डैमेज की हुई है उसमें लगाएंगे और उसमें ये देखेंगे कि क्या हमारा जो कलर कोड है वो सिमिलर है या डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास जो कैमरे का वायर है यहाँ पे कलर कोड चेंज है। तो यहाँ पे हमें ये समझना है, यहाँ पे एक पर्पल और ब्राउन कलर का है जो कि आप देख पा रहे होंगे। तो इसको ये समझना है कि इससे क्या फ्लो हो रहा है, कौन सा करंट। तो चलते हैं अपने उस पर। यहाँ पे हमें अपने मल्टीमीटर की कंटिन्यूटी को ऑन रखना है और हमने, आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने पुराने जो कनेक्टर ख़राब है उसमें
ये छोटा सा कनेक्टर लगा के हमें चेक करना है कि क्या हमारा कौन सा वायर है जिससे डेटा आ रहा है। तो हमें ये देखना है कि हमारे इस साइड जो है ऑरेंज और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, तो इस साइड भी हम ऑरेंज और ग्रीन को लेके चलेंगे। तो पहले इस साइड ऑरेंज, डार्क ऑरेंज पे क्लिक करेंगे, टच करेंगे और अपने मल्टीमीटर से यहाँ पे ऑरेंज वाले वायर को अच्छे से कनेक्ट करेंगे। क्या कंटिन्यूटी आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम ग्रीन को करेंगे, वाइट ग्रीन बीप दे रहा है। और डार्क ग्रीन को देखेंगे, ये दे रहा है। उसके बाद हम वाइट ऑरेंज को चेक करेंगे, वाइट ऑरेंज आ रहा है, यानी हमारा जो ऑरेंज वाला कलर है उसका कनेक्टर जो है वो डैमेज है, जिससे हमारा डेटा फ्लो होता है। तो इसी को हम चेंज करेंगे। और एक चीज़ का टेस्टिंग और करेंगे हम कि ये देखेंगे कि क्या इसमें से नेगेटिव वायर जो है वो कौन सा है। तो हम एक साइड से हम अपने जो नेगेटिव वायर है, कनेक्टर्स है, उसको हम इस डीसी पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे हम उसको टच करते हुए यहाँ पे चेक करेंगे कि जो इसका नेगेटिव है, क्या ये नेगेटिव वाकई में नेगेटिव सिग्नल्स आ रहा है, यानी जो हमारा ये है ये नेगेटिव वायर है। तो इसके अंदर हमें एक जो इसके अंदर 2 ब्लैक होगा उसमें एक नेगेटिव देना है, और ये बाकी जो 3 बच रहे हैं इसमें से एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो हमारे पास 5 वायर क्लियर हो गया है। ये हमारा डेटा प्लस नेगेटिव है, इसमें से एक पॉजिटिव जाएगा और 2 आईआर के लिए अलग से डेटा जा रहा है, पावर। जैसा कि आपने देखा, हमने छोटा सा कनेक्टर इसको काट के निकाल लिया है और इस वायर के कनेक्टर को इसमें इंसर्ट। ये हमारे पास ट्विस्टर है, या हमारे पास कोई नोकीली पिन हो, यहाँ पे हल्का सा पुश करेंगे, इंसर्ट करके हल्के से इस कनेक्टर को उठाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये उठेगा वैसे ये वायर बाहर आ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये वायर बाहर आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें जो है इसको इंसर्ट करेंगे। हमें यहाँ पे वाइट ब्लू जो है उसको इंसर्ट करेंगे यहाँ पे। एक एक वायर निकालने से फ़ायदा यह है कि आपका वायर जो है आप भूलेंगे नहीं, आपसे मिस नहीं होगा। और इसको हल्का सा पुश करके दबा देंगे, ये लॉक हो गया। अब हमें ये पता लग गया कि वाइट ऑरेंज की जगह वाइट ब्लू है। इसका जो डार्क ब्लू है, डार्क ब्लू को भी चेक करेंगे क्या ये ऑरेंज के साथ जा रहा है। तो ऑरेंज वाला जो केबल है इसका यहाँ चेक करेंगे, और दूसरे प्रोब को हम यहाँ पे ऑरेंज के साथ टच करेंगे, ये बीप दे रहा है। तो यानी जो ब्लू है, डार्क ब्लू है, ये हमारा ऑरेंज है। तो ऑरेंज वाले कनेक्टर्स को निकालेंगे हम यहाँ से, और इसको निकाल के अब हम यहाँ पे ब्लू वाले को इंसर्ट करेंगे। आप देख पा रहे होंगे, और बहुत सावधानी से आपको करना है ये चीज़ें। और अगर आपको ज़रा सा भी जल्दबाजी नहीं करना है, रिलैक्स माइंड, फुल माइंड होकर करना है, नहीं तो आपका ये वायर ख़राब हो सकता है, कनेक्टर ख़राब हो सकता है। आपने देखा कि मैंने दोनों वायर निकाल दिया है। यहाँ पे हमने इसको इंसर्ट कर दिया है। इसको हल्का सा प्रेस करके दबा देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे हमारा ब्लू ये लग गया। हमारे पास सब बच रहा है और वाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन। तो इन दोनों वायर को निकालेंगे, अलग करेंगे, क्योंकि बेसिकली यही है हमारा जो डेटा जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे मल्टीमीटर का सहारा लेना पड़ेगा। तो हमारे पास ऑरेंज और ऑरेंज वाइट का काम ख़त्म हो गया है। हमारे पास यहाँ पे ग्रीन और वाइट ग्रीन एज़ पर कैट 6 वायर में होता है, उसके हिसाब से चलना है। यहाँ पे इस साइड का केबल कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे अभी हम लेके चलते हैं। जैसा कि आपने कनेक्टर में देखा होगा, इस कनेक्टर में यहाँ पे वाइट ग्रीन लगा हुआ है और ग्रीन लगा हुआ है। तो हम एक बार क्रॉस टैली चेक करेंगे, क्या वायर अगर उल्टा हो गया तो RX TX के चक्कर में वायर क्रॉस बन जाएगा, तो डेटा फ्लो नहीं करेगा। तो हमें पहले यहाँ पे चेक करना है। मल्टीमीटर के एक प्रोब यहाँ रखेंगे और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या जो हमारा लाइट है ग्रीन है, क्या इस पर टच कर रहा है। जैसा हमने लाइट ग्रीन पे टच किया वैसे ये बीप दे दिया।
तो हम ये श्योर हो गए कि ये वाइट वाला हो गया। तो जो अगर वाइट वाला हो गया तो फिर हम क्लियर हो गए कि दोनों वायर जो है सीरियल बद्ध से लगा हुआ है, तो हम दोनों एक साथ निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर वाइट क्लियर हो जाता है तो डार्क में कोई दिक्कत नहीं होता। तो हम यहाँ पे पहले वाइट इंसर्ट कर लेंगे, वाइट ग्रीन के साथ में, और बहुत बारीक सुराख होता है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ में काम कीजिएगा। और जैसे हमने इसको फिर दोबारा ग्रीन के साथ हल्का पुश करेंगे, ये भी निकल आएगा। ज़बरदस्ती नहीं करना है। अगर आप ज़बरदस्ती करते हैं, इसका लॉक, अगर जो वाइट कलर का कनेक्टर का लॉक है अगर ये टूट गया तो आप इसको दोबारा लगा नहीं पाएगा और ये कनेक्टर आपका ख़राब हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। ये हमने हमारा 4 वायर रेडी हो गया। अब हमारे पास हमें ये देखना है कि हमारा जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव ये निगेटिव वायर था, तो हमें ये देखना है निगेटिव, इसके अंदर से ये ब्लैक है तो ब्लैक आ रहा है, तो हमें ब्लैक वाला हमें लगा देना है। अगर नेगेटिव वायर की टेस्टिंग भी करना है आपको तो आप मल्टीमीटर का एक प्रोब लीजिए, इस साइड सिरे पर रखिए और यहाँ पे हमने रखा, और इस सिरे पर रखने के बाद इसमें हमारे पास जो ब्लू कलर होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हम टच करके देखेंगे क्या हमारे पास ब्लू आ रहा है। यहाँ पे ब्लू नहीं आ रहा है, नेगेटिव ब्राउन चेक करेंगे। अगर ब्लू, यहाँ पे हम देखेंगे क्या हमारे पास ब्लू के साथ कोई डेटा मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। अब डेटा मैच इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इसका ग्राउंड यहाँ से होगा, ये केबल जो है हिस्सा है। तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे इसको टच करते ही अभी आ जाएगा। ये हमने टच किया तो यानी यहाँ पे एक से लगा, ये भी देना शुरू हो गया। तो ग्राउंड हम यहाँ से दे दें, यहाँ दे दें, बात एक ही है। कैमरे को केवल ग्राउंड से मतलब है, यानी नेगेटिव वायर से मतलब है। तो हम एक वायर को यहाँ जो है इसको कर देते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास अगर एक वायर ये है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इसका जो वायर है ये थोड़ा सा मोटा है, हम क्या करेंगे इसको डायरेक्ट जोड़ने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि इसका कनेक्टर ये थोड़ा सा साइज़ बड़ा है तो ये इस पे लगेगा नहीं। हम यहाँ पे इसको यहाँ छील के इसमें डायरेक्ट वैसे ही कर देंगे, लगा देंगे। तो हमने यहाँ से ग्राउंड कर दिया, और ग्राउंड के साथ में क्या है कि इसको करंट ग्राउंड मिल गया। अब हम ग्राउंड को चेक करेंगे तो हमारे पास एक प्रोब हम यहाँ पे ले लेते हैं, दूसरा प्रोब हम ब्लू वाले या ब्राउन वाले वायर चेक करते हैं जिसमें नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो ब्लैक वाला वायर है इसका कोई डेटा नहीं पता लग पा रहा है कि ये आई थिंक जो है ये इसका नेगेटिव होगा। तो कहीं न कहीं कई बार वायर जो है मर्ज हो जाता है, तो आई थिंक जो है इसका नेगेटिव होगा ये भी, ठीक है। तो हमें बेसिकली कैमरे को नेगेटिव चाहिए था, हमने यहाँ से नेगेटिव दे दिया है। अब बचता है मेरे पास रेड यानी पॉजिटिव। तो हमें ये देखना है कि हमारे पास ये जो वायर है ये पॉजिटिव था, रेड है, तो हमें यहाँ से निकाल के पॉजिटिव लगा देना है। और इसको आसानी से करेंगे, बिल्कुल बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा कनेक्टर मिस होते ही ये काम करना बंद कर देगा और आपको बाहर आफ्टर मार्केट ये मिलेगा भी नहीं। तो मान चलिए कि आपका कैमरा जो है डेड हो जाएगा। तो इसको निकाल के हमने यहाँ पॉजिटिव इंसर्ट कर दिया, ये हमने पॉजिटिव कर दिया। अब ये निगेटिव चाहिए इसको, तो हमें निगेटिव के लिए क्या करना था, हमारे पास ब्लू कलर है, और तो ब्लू कलर हम
तो ये हमारे पास नेगेटिव होगा। और अगर एक बार क्रॉस टैली चेक करना है हमें, तो हमारे पास जो ये पुराना कनेक्टर है, इसको हम स्लाइस करेंगे और स्लाइस करके यहाँ पे ये चेक करेंगे कि हमारा ये कनेक्टर है, इसमें से निकालेंगे और पुराने वाले कनेक्टर पे लगाएंगे। तो ये बता देगा कि आपका जो ग्राउंड है वो वाकई में ब्लू के साथ में है या किसके साथ में है। तो हम यहाँ टच करेंगे ग्राउंड के साथ जो हमारे पास ब्लू है, और ब्लू वायर को हम ऐसे जब टच करेंगे तो हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। आप देखिए ब्लू में जा रहा, ग्राउंड जा रही है। और हमें ये जो हमारा डीसी पॉइंट है, ये केबल इसके साथ भी टच करके देख सकते हैं हम। ठीक है, अगर हम यहाँ भी ग्राउंड अगर होगा ये, तो यहाँ भी बीप करेगा वो। तो ये इसका मतलब है कैट 6 केबल के थ्रू ग्राउंड आ रहा था वो। तो ये हम कैट 6 केबल के थ्रू ग्राउंड दे सकते हैं। ठीक है, और एक हमारे पास ये कलर है, एक इसको भी हम चेक कर लेते हैं, पर्पल में है। तो पर्पल को भी हम चेक कर लेते हैं, क्या हमारे ये भी ग्राउंड ले रहा है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि ये ग्राउंड ले रहा है। ठीक है, तो यानी आपका जो पर्पल है वो ग्राउंड है और ब्लू है वो भी ग्राउंड है। तो इन दोनों में से हम कोई सा भी यहाँ पे लगाएंगे। ये अगर हमारे पास लाइन केबल है उसके थ्रू हमें ग्राउंड चाहिए, तो हमें ब्लू को निकाल के यहाँ पे हमें पर्पल डालना होगा। ये पर्पल हमें जो है ब्लू निकालेंगे और अपने कनेक्टर में जो हमारे पर्पल कनेक्टर है उसमें से शुरू करेंगे। तो क्योंकि इसमें से ग्राउंड जा रहा है तो बेसिकली हमें ग्राउंड चाहिए होगा। तो इसको निकाल के हम यहाँ पे अपने पर्पल को इंसर्ट करेंगे। ये हमने इंसर्ट कर दिया। अब बचता मेरा ये ग्राउंड। ठीक है, तो ये भी ग्राउंड ही है, ब्राउन है तो ग्राउंड में ही है। मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पे छील के पुराने कनेक्टर से मैंने यहाँ पे एक प्रोब यहाँ टच किया और रेड वाले प्रोब को मैं इसके प्रोब में टच करूँगा। ये कैट 6 के ग्राउंड से होगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये भी ग्राउंड ही है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि हमारे पास ये कनेक्टर छोटा है तो हम इसको भी दे सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड। और इसमें वायर काट के डायरेक्ट इसको प्रेस आउट करके आप इसको भी बाकायदे लगा सकते हो अगर आपको नॉलेज है। ये हम इसलिए निकाल के लगा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि कैसे ही, ये हम आपको बताने के लिए ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। अब एक वायर बचता है, ये आप किसी भी पॉजिटिव के साथ मर्ज कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे अभी कैमरे को ऑन करके देखना है कि क्या मेरा कैमरा रन हुआ। अभी हम सबको साइड करते हैं, ये सब का काम ख़त्म है। अब मैं अपने पीसीबी को निकालूंगा। पहले हमारे पास ये पीसीबी है और इस पीसीबी को हम यहाँ पहले कनेक्ट करेंगे एज पर जैसे हमारे पास रिकॉर्ड्स है लगाने के। ये हमने लगा दिया, ये हमारे कैमरे के अंदर माउंट हो गया। ठीक है, डेड सेट। उसके बाद हमें इसको यहाँ इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट उसी हिसाब से करेंगे जैसे हमारे पास था यहाँ पे। तो ये इस तरह से लगेगा और हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे हमने लगा दिया। यहाँ पे हम इसको पुश करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि नया कनेक्टर लगा है इसके अंदर तो थोड़ा सा हार्ड होगा। अब मेरे पास जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपको थोड़ा सा जूम इन करते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास ये मशीन है और इस मशीन से हम इसकी पहले एक बार वैसे केबल टेस्टिंग कर लेते हैं। तो केबल टेस्टर को लगाएंगे तो ये सभी वायर को आपस में शॉर्ट दिखाएगा। जैसा कि हाँ आप देखेंगे अभी शॉर्टिंग बता देगा, ये शॉर्ट होगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्रीन ग्रीन करके सब शॉर्ट हो गया, यानी जो हमने यहाँ केबल बनाया है
वो बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। अब हम यहाँ से निकाल के हम इसको पीयूई करंट देंगे और करंट लगा के हम चेक करेंगे क्या हमारा जो कैमरा है वो ऑन हो गया है। तो मैं इसको ऐसे ऊपर की तरफ रखूँगा जिससे आपको लाइट से पता लग सके। मैं आईपीसी टेस्टर पे जा रहा हूँ, यहाँ से मैं पीओई ऑन करूँगा। तो मैंने पीओई ऑन कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ब्लिंक करेगा और यहाँ पे डेटा रीड करके बता देगा। अभी ये वायर को चेक कर लिया इसने, करंट को चेक किया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसने वायर को 100% चेक कर दिए हैं। अब ये कुछ ही सेकंडों में कैमरा हमारा ऑन होगा और जो भी इसका दिया हुआ आईपी होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार, कुल मिला के हमारे ये कनेक्टिविटी हो गया, डाउनलोडिंग अपलोडिंग आ रहा है। तो दूसरा हमारा मेथड ये है कि हम इसकी आईपी चेक करने के लिए एक टूल्स को जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट टूल पे जाएंगे, वहाँ पे ये तुरंत हमें आईपी दे देगा। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब ये लाइन को कर लिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे 2 आईपी दे दिए, एक लोकल होस्ट है और दूसरा हमारा ये कैमरे का आईपी है। अब इसको जैसे ब्राउज़ करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे ये रीडायरेक्ट करके हमें ब्राउज़र पे लेके जाएगा और इसका जो कंसोल पैनल है यानी CP प्लस का वो ओपन कर देगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये CP प्लस का कैमरे को खुल गया है। तो हमें यहाँ पे आईपी नहीं पता है तो मैं इस कैमरे को इनिशलाइज कर रहा हूँ। तो अब मुझे आईपी और पासवर्ड नहीं पता है तो मैं अभी इसको ओपन करने का एक तरीका और देखता हूँ क्या ये मैं कैमरा को लाइव कर पा रहा हूँ। मैं ऑन वीफ पे जाऊँगा, मैं चेक करूँगा क्या ये कैमरा जो है हमारे पास जो है ये ऑन वीफ है। अगर ऑन वीफ हो चालू होगा और यूज़र बने होंगे तो ये लाइव हो जाएगा। तो अभी ये इसने बोला कि यूज़र एंड आईडी जो पासवर्ड है वो ऑन वीफ का नहीं क्रिएट है, ओनली ये एडमिन का क्रिएट है। तो हमें एडमिन का पासवर्ड नहीं पता है, तो जब तक हमारे पास एडमिन का पासवर्ड नहीं होगा हम इस कैमरे को लाइव नहीं देख पाएंगे। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कैमरा हमारा जो है ये लाइव आ गया है, लेकिन अभी ये ऑन नहीं होगा क्योंकि इसमें पासवर्ड दिया हुआ है। अभी देखेंगे कि ये कैमरा हमने यहाँ से पीओई से कनेक्ट किया हुआ है और ये वायर इससे कनेक्ट है और ये कैमरा इससे है और ये अपना डेटा यहाँ पे देना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब है यहाँ पे कैमरे का आईपी आ रहा है और यहाँ पे आपको सीरियल नंबर दिख रहा होगा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये सीरियल नंबर आपको दिख रहा होगा। तो इस टूल के जरिए कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है जब तक हमें एडमिन का पासवर्ड नहीं पता होगा तब तक हम जो है इसको शो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एडमिन जो है वो इनेबल तो है लेकिन पासवर्ड कस्टमर ने चेंज किया हुआ है तो ये हमसे पासवर्ड मांग रहा है। तो जब तक पासवर्ड नहीं होगा तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो हालांकि कैमरा आप देख पा रहे हैं CPU ये मॉडल नंबर है, ये आईपी है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके। तो ये हमारा आईपी एड्रेस है, कैमरे का एक्टिव है। ये CP प्लस के जो कैमरा है, कैमरे का हाउसिंग में आपको दिखाते हैं, ये मॉडल नंबर सेम है, आप देख सकते हैं CP प्लस। ये आप ऊपर देखेंगे TA41 TL3C GPY, आप सेम देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो कैमरा हमारा लाइव हो गया है, यानी हमारे तरफ से कैमरे ओके हो गए हैं। तो इस तरह के अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप बेझिझक हमारे से संपर्क कीजिए और हम आपको उसको रिपेयर करके देंगे और अच्छे क्वालिटी के देंगे, क्योंकि ये वायर जो अच्छे क्वालिटी का है और क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ हम नहीं करते। हाँ, ये श्योर है कि आप निराश नहीं होंगे हमसे क्वालिटी काम को लेके ना। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें।